तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन से, जो कि करेंटली मिस मनी इन द बैंक है। एंड मैंने आपको बताया था कि ये मनी इन द बैंक जीतने के बाद भाई चालू कर देंगी अपने अटेम्प्ट्स एंड परेशान करेंगी चैंपियन को। यानी कि अभी तो बेली के पीछे पड़ी हुई है एंड हमें मालूम है कि बेली पे ही इनका कैसिनो का मोस्ट लाइकली, या नहीं तो नाया जैक्स पे। अब ऐसे में आज इन्होंने लाइव इवेंट के अंदर बेली के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी की कोशिश करी भाई अर्न करने की। आती है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके बेली के ऊपर कैश इन करने की कोशिश करती हैं। बेली एंड बियांका का मैच हुआ था वैसे भाई, एंड बियांका ब्लेयर को बेली ने हरा दिया था। अब ऐसे में वो कैश इन करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन बेली उन पर अटैक करने लगती हैं। अब आपको पता ही है रेफरी भाई इतनी इजीली कैश इन करते नहीं है, 50 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन वापस से अपर हैंड लेती हैं एंड फिर से कैश इन करने जाती हैं। रेफरी फिर से आता है, 50 क्वेश्चन पूछता है, इतने में आ जाती हैं बियांका ब्लेयर एंड वो अटैक कर देती हैं एंड सेव कर लेती हैं बेली को। यानी कि एक अटेम्प्ट करा था यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन ने इस लाइव इवेंट में इस ब्रीफकेस को कैश इन करने का, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया। वो अच्छी बात है कि ब्रीफकेस कैश इन हुआ नहीं था, अगर हो जाता तो शायद यहाँ पे चैंपियन बन भी नहीं पाती। लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि जब भी ये कैश इन करेंगी ये चैंपियन बनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है 100%। अब चाहे ये बेली पे करे, चाहे अगर बेली समर स्लैम में हार जाए नाया जैक्स के हाथों, तो नाया जैक्स पे करे, किस पे भी करे, ये कैश इन करेंगी तो सक्सेसफुल चैंपियन बनेंगी ही बनेंगी, इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कोई डाउट नहीं है। बाकी मैच के बाद बियांका बेली ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखती हैं एंड देन उसके बाद बियांका चली जाती हैं, बेली सेलिब्रेट करती हैं अपनी विक्ट्री को। तो बेली बच गई फिलहाल बियांका ब्लेयर की वजह से एंड ये कुछ हुआ भाई WWE के रिसेंट लाइव इवेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो ये तीनों अभी करेंटली एक ट्रायलॉजी के अंदर हैं, जो कि और अच्छे से बिल्ड होने वाली है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। इसको लेके पीडब्ल्यू इनसाइडर की क्या अपडेट है मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने देखा कि मैकिंटायर को कॉस्ट करा फिर से सीएम पंक ने मनी इन द बैंक में, एंड अनइंटेंशनली भाई सेथ रॉलिन्स को भी कॉस्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद मंडे नाइट रॉ में हमें सेगमेंट देखने को मिला रॉलिन्स एंड पंक का। अब ऐसे में पीडब्ल्यू इनसाइडर क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, द सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर ट्रायंगल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनटू समर स्लैम। सॉरी हाँ मैंने ट्रायलॉजी शायद बोल रखा है, ट्रायंगल की बात यहाँ पे हो रही है। तो सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, मैकिंटायर ये आपस में तीनों भाई इन्वॉल्व होते आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। अब अभी मंडे नाइट रॉ में आपको मैकिंटायर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, ऑफिसर्स ने बातचीत करी है कि हाँ वो मैकिंटायर को बुलाएंगे एंड शायद आपको यहाँ से समर स्लैम के लिए पंक एंड मैकिंटायर का मैच भी फिक्स होते हुए दिखे। अब एक रिपोर्ट में आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये रिपोर्ट थी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से। वहां बताया गया था कि मैकिंटायर एंड सीएम पंक का मैच सिंगल्स मैच ही होगा, अभी के हिसाब से लाइकली है समर स्लैम के लिए। WWE एटलीस्ट होप कर रही है कि सीएम पंक क्लियर हो जाए समर स्लैम तक, तो होगा ये सिंगल्स मैच ही। मैच के अंदर रॉलिन्स नहीं होंगे ऑफिशियल तौर पे, लेकिन समर स्लैम में आपको रॉलिन्स इनके आसपास इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि रॉलिन्स मैच के अंदर होंगे, मतलब ऐसे ऑफिशियल तौर पे नहीं, लेकिन इंटरप्शन करने के लिए, ऐसा कुछ ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ने कहा था। बाकी पीडब्ल्यू इनसाइडर का भी यही कहना है। तो देख के लगता है दोनों रिपोर्ट आपस में मैच खा रही है, तो शायद हो सकता है कि आपको रॉलिन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे समर स्लैम में। बाकी क्या पता है WWE स्टिल ट्रिपल थ्रेट के साथ चली जाए। क्या देखना चाहोगे आप लोग कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। अब तो कंफर्म हो गया कि जेकब फाटू है रियल ट्राइबल चीफ। इन्होंने कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया सोलो सिक्वा को। क्या मैं बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो एंड यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो शुरू करते हैं भाई, क्या मैं कह रहा हूँ उसको डिस्कस करते हुए। अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ एंड ध्यान से इसको देखना। अभी आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट, ये जेकब फाटू की वीडियो है एंड एक है सोलो सिक्वा की। सोलो सिक्वा की वीडियो में रोमन रेंस का भी मेंशन है बाय द वे, एंड दोनों के लाइक्स एंड कमेंट्स आप कंपेयर करो। जेकब फाटू के लाइक्स हैं 240 के, सोलो सिक्वा है 160 के पे, कमेंट्स भी आप देख सकते हो। इसके बाद ट्विटर पे हम लोग देखते हैं, ट्विटर पे ये रहा भाई ब्लड लाइन का एक सेगमेंट एंड वाला, जहां पे कोडी ऑर्टन सब पे अटैक होता है एंड WWE ट्वीट करती है एक्नॉलेज देम। इस पे भाई 11,000 लाइक्स है, ऑलमोस्ट 7.5 लाख व्यूज आप लोग कह सकते हो। देन अगेन एक ट्वीट है जहां पे कोडी रोड्स की बात कर रहे होते हैं सोलो सिक्वा की, कोडी रोड्स को तुम एक्नॉलेज करना पड़ेगा मुझे। एंड इस पर अगर आप देखोगे तो भाई लगभग 3 लाख व्यूज मान लो, मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन इस पर तो 2.5 लाख व्यूज है, लेकिन 3 लाख ही रख लो। एंड इस पर 4,000 लाइक्स है, यानी कि ये दोनों अगर आप कंबाइन कर दोगे तो 15,000 लाइक्स एंड मिला के 1 मिलियन व्यूज मान के चलो। अब एक मैं आपको आखिरी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यह है WWE का ट्वीट जेकब फाटू को लेके एंड इस पे लाइक्स एंड व्यूज देखो। व्यूज है भाई इस पे 2 मिलियन ट्विटर पे एंड लाइक्स है 40,000। यानी कि अभी तक हमने देखा कि उन दोनों ट्वीट्स को अगर आप मिला दोगे तो उस पर 15,000 मिला के लाइक्स हैं एंड इस पे अकेले 40,000 लाइक्स हैं। उन दोनों ट्वीट्स का अगर आप व्यूज मिलाओगे तो वो हो जाएंगे भाई 1 मिलियन लगभग, एंड इसका अगर आप अकेले देखोगे तो 2 मिलियन व्यूज। इससे पता चलता है कि ना ही सिर्फ ट्विटर पे, ना ही सिर्फ इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जेकब फाटू भाई सोलो सिक्वा को ओवरशैडो कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सोलो सिक्वा इज नॉट द रियल ट्राइबल चीफ, जेकब फाटू इज द रियल ट्राइबल चीफ एंड लोग जेकब फाटू को देखना ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ऐसी अभी तक कोई कमी एक भी नहीं दिखी है जेकब फाटू के अंदर, थीम सॉन्ग से लेके, ऑरा से लेके, मूव से लेके, जो भी देख लो जेकब फाटू
फाटू परफेक्ट ही दिख रहे हैं, स्केरी लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है अभी के हिसाब से जेकब फाटू ने भयंकर आउट ड्रॉ करके रखा है अपने ही ट्राइबल चीफ सोलो सिकवा को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बॉबी लैस्ली को लेके। एंड इससे रिलेटेड भाई आप अपने कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉबी लैस्ली को लेके मैट मॉर्गन कहते हैं कि बॉबी लैस्ली को एक और वर्ल्ड टाइटल रन मिलनी चाहिए। क्या आप लोग चाहते हो कि बॉबी लैस्ली को एक और बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी चाहिए? कमेंट करके बताना। अब देखो भाई, बॉबी लैस्ली देख के तो लगते हैं कि हाँ भाई वो चैंपियनशिप मटेरियल है, कई बार वो चैंपियन बने भी है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि लैस्ली को जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है लैस्ली कुछ अर्न कर लेते हैं, उसके बाद मोमेंटम अचानक से डेड हो जाता है। पता नहीं कुछ तो कुछ होता है, कोई कर से पता नहीं क्या, बॉबी लैस्ली के लिए मोमेंटम ही डेड हो जाता है, चाहे लैस्ली किसी फैक्शन को ज्वाइन करे। आई थिंक लैस्ली का लास्ट गोल्डन एरा था वही हर्ट बिजनेस के साथ में, उस टाइम उनकी फैक्शन भी वर्क कर रही थी, वो चैंपियन भी बने थे, उस राउंड तो काफी सही लग रहे थे, लेकिन उसके बाद कभी वो मोमेंटम वापस पकड़ नहीं पाया बॉबी लैस्ली। लेकिन मैट मॉर्गन कहते हैं कि लैस्ली को एक और बार मिलनी चाहिए भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या आपको लगता है कि लैस्ली को एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? अभी WWE काफी स्टैक्ड है भाई, कई सारे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियंस हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो बॉबी लैस्ली के लिए WWE स्पॉट बचा पाएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, मुझे तो कम चांसेस लगते हैं, लेकिन आप चाहते हो या फिर नहीं? एंड क्या आपको लगता है कि लैस्ली डिजर्व करते हैं एक और मौका? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच के रेज्यूमे को लेके भाई एक कंप्लेन है। ये कंप्लेन किसकी है? तो ये कंप्लेन है अगेन मैट मॉर्गन की ही। एंड ट्रिपल एच के रेज्यूमे को क्रिटिसाइज करा है मैट मॉर्गन ने। एंड ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जो कि अकेले मैट मॉर्गन नहीं, काफी सारे लोग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। दिक्कत ये है ना ट्रिपल एच के रेज्यूमे के अंदर, वो ये है कि लॉन्ग टर्म बुकिंग को कुछ बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अब इनका कहना है कि देखो लॉन्ग टर्म बुकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रेसलिंग के अंदर शॉर्ट स्टोरी लाइंस भी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक स्टोरी लाइन को 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से पकड़ के बैठे हुए हो। कोई भी स्टोरी छोटी नहीं होती ट्रिपल एच के राह में, 6 महीने 7 महीने 1 साल तो चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है ट्रिपल एच के एरा के अंदर कि भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से भाई ट्रिपल एच का एरा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि ट्रिपल एच का एरा प्रेडिक्टेबल है। अब देखो भाई, कोई स्टोरी लंबी चलेगी तो आप अच्छे से उसको समझ जाओगे ना कि इसमें आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है भाई कि प्रेडिक्टेबल हो ही जाएगी। सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो सरप्राइज एलिमेंट काफी कम तो हो चुका है WWE में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही क्रिटिसिज्म है जो कि ट्रिपल एच के एरा में लोगों को दिखता है एंड लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते भी हैं। अब आपके अकॉर्डिंग क्या लॉन्ग टर्म बुकिंग ट्रिपल एच को सारी स्टोरी लाइंस में करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सब में नहीं भाई, ये गिनी चुनी 1-2 स्टोरी लाइंस में ही होनी चाहिए। एंड लंबी टाइटल रेंज भी भाई 1-2 की ही होनी चाहिए, सबकी नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ये चीज़ अभी एड्रेस करी गई थी, तो मुझे लगा आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं ताकि आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर दो मुझे। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को सबसे पहले मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।